वेलकम टू अजीम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा जो एनबीएस और दूसरे एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा, इस टॉपिक को मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में तैयार किया है। जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है उन्हीं निकात को मैंने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़बान समाजी ज़िंदगी में इजहार तरसील का सबसे मौसर ज़रिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी ने ज़बान पैदा की है। कोई भी ज़बान एकाएक वजूद में नहीं आती। इसके बनने के पीछे सदियों का तारीख़ी और तहज़ीबी अमल कार फरमा होता है। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान भी सदियों में बनी है और इसकी बनावट में कई बोलियों ने हिस्सा लिया है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत ज़बानें बोली जाती थी। प्राकृतों ने अवामी मेल जोल की ज़बान का दर्जा इख्तियार कर लिया था। फिर आगे चलकर एक या एक से ज़्यादा मुस्तहकम ज़बान की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में एक उर्दू भी है। उन्हीं ज़बानों में एक उर्दू भी है। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। कौन ख़ानदान है? दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख हिंद आर्याई कहलाई। आर्याई की इर्तिक़ाई शक्लें जदीद हिंद आर्याई कहलाई, जिनमें उर्दू भी है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। मगरबी हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई उनमें एक खड़ी बोली भी है जो उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा है। कौन सी बोली है? मगरबी और हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई यानी जो ज़बानें निकली उनमें एक खड़ी बोली भी है जो उर्दू और हिंदी का सरचश्मा है। उर्दू ने अरबी व फ़ारसी रस्म ख़त इख्तियार किया। उर्दू का रस्म ख़त क्या है? उर्दू ने जो रस्म ख़त इख्तियार किया है, जो उर्दू ने रस्म ख़त इख्तियार किया है वो है अरबी और फ़ारसी का रस्म ख़त इन्होंने इख्तियार किया है। आगे देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ें इसमें पूछा जाता है। उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि उर्दू किस इलाके में पैदा हुई है। ज़बान के बाज़ माहिरीन का ख़्याल है कि उर्दू ने पंजाब में जन्म लिया। दूसरा कौल है, बाज़ लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। लिसानियात के बेशतर माहिरीन का फ़ैसला है कि उर्दू दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। किससे निकली है? दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में बोली जाने वाली खड़ी बोली से उर्दू निकली है। ये तीसरा कौल है। अब कौन किस कौल की तायद करते हैं हम उसको देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस तरह के अक़वाल कौल दे के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि ये किसका कौल है। दक्कन में उर्दू, ये किसने कहा है? नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू ज़बान का सुराग दक्कन में मिलते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी इस बात के कायल हैं कि उर्दू ज़बान का जो वजूद हुआ है, उर्दू ज़बान जो निकली है, उसका जो सुराग हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? दक्कन में मिलता है। ये किसका कौल है? नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कौल है सिंध में उर्दू। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। सिंध में उर्दू किसका नज़रिया है? ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। सैयद सुलेमान नदवी के कहते हैं कि उर्दू का जो वजूद है वो सिंध से हुआ है। तीसरा कौल है पंजाब में उर्दू, और इसके कायल कौन है? हाफिज़ मोहम्मद शीरानी का नज़रिया है कि उर्दू का जो वजूद हुआ है, उर्दू जो निकली है वो कहाँ से निकली है?
وہ پنجاب سے نکلی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حافظ محمد شیرانی کا یہ نظریہ ہے۔ آخری قول ہے دہلی میں اردو۔ ڈاکٹر مسعود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزاوری کا کہنا ہے، ان کا نظریہ ہے، ان دونوں کا نظریہ ہے کہ اردو کا جو وجود ہے، اردو جو نکلی ہے وہ دہلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقے سے نکلی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزاوری کا۔ تو یہ تھا دوستو اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے کچھ چند باتیں، کچھ مختصر چیزیں جو ایگزام کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور یہ ویڈیو دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔